हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड लोगों का गुजरा होगा। अच्छा, लास्ट वीक के हवाले से मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी का छोटा सा इशू चल रहा था घर में सैटरडे से, जिसकी वजह से मैं संडे को वीडियो नहीं बना सका। जो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस इन द सेंस जो ट्रेड्स हमने बताई हुई थी, इनफैक्ट बीटीसी की, नेस्डेक की, ऑयल की, गोल्ड की, सारी चीज़ों की। तो ओवरऑल कोशिश करते हैं इसको आज की वीडियो में हल्के हल्के आइटम टू आइटम कवर कर लें। बीटीसी में, स्टार्टिंग विद द बीटीसी में मैंने लास्ट वीडियो में ये एक एरिया मार्क किया हुआ था कि यहाँ तक ये वाला और फिर इसके बाद ये वाला। अच्छा, ये वाली सेल तो हमारी देख लें अगर किसी ने ली होगी। जो मैंने जिस वक्त वीडियो बना रहा था, मार्केट यहाँ कहीं थी और मैंने कहा था 74 के ऊपर का आप एसएल, 74,000 के ऊपर का एसएल लग के आप सेलिंग कर सकते हो। मार्केट 67 तक आ खड़ी हुई है। बहरहाल अच्छे खासे बेरिश इसने मूव ले लिया है 74,000 से, एटलीस्ट 73,000 से, और ये 67,000 तक मार्केट आ चुकी है। अभी यहाँ पे जो करंट सिनेरियो है, मार्केट अपनी ये वाली एक जो एरिया था डिमांड जोन, इसको ये ब्रेक करके नीचे आ गई और ये वाली सपोर्ट पे अभी सस्टेन कर रही है। अगर यहाँ से फर्दर डाउन होती है तो 65,316 का एरिया है मार्केट का नीचे आने का। ट्रेड के हवाले से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 69,506 ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से एक सेल निकलनी थी और आज निकली है वो सेल। कल भी कोशिश करेगा कि आप, पता नहीं इस एरिया पे दोबारा जा पाती है कल मार्केट या नहीं, लेकिन अगर जाती है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आए मार्केट तो इसके ऊपर का एसएल रख के हम सेल ट्राई करें। और जिस वक्त मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ पे हम देखेंगे कोई कंडीशन बाय की अगर बनती है तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे बाय को 65,300 के करीब। ये बीटीसी का एनालिसिस था। अब चलते हैं नेस्डेक की तरफ, और नेस्डेक में दोस्तों देख लेते हैं क्या हमारा रहा मामला। नेस्डेक भी भाई काफ़ी ये जो उसने रेड कैंडल्स बनाई हैं, काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो चुका है। अभी फ़िलहाल के लिए जो सेटअप है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो एक एरिया है, एक एरिया क्या, इनफैक्ट इलेक्शंस हैं तो कल तो मेरे हिसाब से तो नेस्डेक में और गोल्ड में कल ट्रेड ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रेड करना चाहे या विद बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, तो 20,226 के ऊपर का एसएल रख के मार्केट अगर ऊपर जाती तो आप इसको सेल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे खासे बेरिश मोमेंटम में आ चुका है। और यहाँ अगर हमें कहीं मिलता है तो उसके ऊपर का एसएल दे के हम सेल ट्राई करेंगे। बाय के लिए ये एक जगह है, बट वो डिपेंड करता है कल की कंडीशन के ऊपर, और फिर उसके बाद कोई बाय की फॉर्मेशन मिलेगी तो देखेंगे बाय। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा वो नहीं है कंडीशन। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। अच्छा, मुझे अभी याद आया स्पेशली फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से, तो मैं ये एट दी एंड बताऊंगा कि कल के हवाले से क्या करना है। बहरहाल पहले हम आइटम्स को कवर कर लेते हैं। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में एरिया आप लोगों के सामने है, 66 तक हम बाय डलवाते रहे थे, और कॉन्स्टेंटली मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस था कि मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने ऊपर जाना है। 71.5 दैन फिर उसके बाद 73.5 का एरिया मेरा दोनों मार्क था। और काफ़ी अरसे से, ये किसी एक वीडियो की मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, या किसी एक दिन का मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, या किसी एक वीक का रेफरेंस नहीं दूंगा, जितनी जितनी दफ़ा गोल्ड या ऑयल जो है वो डिप आया और हमने कोशिश यही की है कि हम इसको बाय करें, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। किसी के अगर 67-66 के एरिया की बाय होगी तो ऑलमोस्ट वो कोई 500 पिप्स के अभी प्रॉफिट में है। बहरहाल अब तो ये खैर वो बाइस थी जो विद इन अ वीक हमें प्ले भी कर गई और अच्छा हमें रिज़ल्ट दे के भी चली गई। अब आगे क्या हो सकता है? आगे मार्केट अगर 69.5 का एरिया में दोबारा दिखाती है कल, ये वाला एरिया, ये 670 से लेके 69.5, ये वाला हमारा बाय का जोन होगा। 71.5 को बहुत तगड़ा रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, ये बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे जाके भी कि ये वाला जो लेवल है ये इसका कितना अच्छा एक डिमांड जोन रहा है। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आई है तो इसी को, यहाँ से जैसे आई थी फिर दोबारा इसको रिस्पेक्ट किया, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये। तो इस जोन को ये रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पे अभी भी एक सेल निकली है, आज भी निकली है, ग्रुप पे भी चली थी हादी भाई की तरफ से और उसने 100 पिप्स दिए। तो बहरहाल ये एरिया 73.5 के लिए ये एरिया ब्रीच होना बहुत ज़रूरी है। कल मार्केट अगर नीचे आती है तो हम 69.5 के करीब कहीं देखेंगे। अगर हमें बाइंग फॉर्मेशन मिलेगी तो वहाँ से आप बाय ट्राई कर सकते हैं उसके नीचे का एक सब्सटेंशियल एसएल दे के। और फिर मार्केट जब तक 73.5 नहीं जाएगी और कुछ कंडीशंस नहीं बनेंगी, मैं उस वक्त तक सेल इसमें नहीं देखूंगा, चाहे मार्केट यहाँ से 55 ही क्यों ना निकल जाए। बहरहाल सॉरी, अलग अलग पर्सपेक्टिव है देखने का। मैं जिस तरफ इंक्लाइंड हूँ मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, और अगर नहीं मिलेगी ट्रेड मुझे तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल। आज जैसे गोल्ड में मुझे ट्रेड नहीं मिली, मैंने नहीं की। ऑयल में एक ट्रेड बनी थी और वो हमने की, ग्रुप के ऊपर उसकी कॉल भी चली। तो ये ऑयल का सिनेरियो था छोटा सा रिगार्डिंग टुमारो। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर और गोल्ड में यार कल ट्रेड ना करें तो बेहतर है। बहरहाल फिर भी मैं एनालिसिस कर देता हूँ।
मार्केट अपने बिल्कुल एग्जैक्टली इस वाले एरिया को 32.27 का मैंने एरिया जो मार्क किया हुआ था रिस्पेक्ट कर रही है। ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई है। अब इसको इसने सपोर्ट बनाया है। अच्छा, सपोर्ट बनाती है या नहीं उसका हम अंदाज़ा उस वक्त लगाएंगे जब मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, और कितना ऊपर जाती है फिर उसको देखना पड़ेगा। अभी तो मार्केट फ़िलहाल इसी एक रेंज में ही है, तो बहरहाल सपोर्ट तो ली है। यहाँ से देखें आप H4, यहाँ से एक दफ़ा बाउंस हुई है, सेकंड टाइम यहाँ से थोड़ा सा इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, और ये वाला एक एरिया ब्रेक करके नीचे आई है मार्केट। तो अभी मेरे पास जो एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों वो ये वाला है सेल के लिए। आप चाहें तो कौन सा 33.5 में एक लाइन लगा रहा हूँ, क्योंकि लाइंस मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहती हैं, वीडियो में प्रोमिनेंट हो जाती है, तो बजाय इसके कि वो बॉक्स आप लोगों को नज़र नहीं आता होगा सही। वीडियो में अगर कोई स्क्रीनशॉट भी लेता तो उसमें भी सही से नज़र नहीं आता होगा। 33.5 का एरिया मैंने यहाँ मार्क किया है। अच्छा, ये जो बॉक्स, ये जो क्या कहते हैं बॉक्सेस ही बने हुए रेक्टेंगल, ये H1 के ऊपर है। मैंने एक्चुअली टाइम फ्रेम 4 आवर के ऊपर किया हुआ, इस वजह से ही थोड़े आपको छोटे नज़र आ रहे हैं। और सेलिंग के लिए एक ये एरिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक सेल निकली है 33.09, और मार्केट मैं बहुत ऊपर का एरिया बता रहा हूँ ऑल तो 33.56, लेकिन ये एक जोन है। मार्केट अगर ऊपर आती है, ऊपर आने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस एरिया को रिस्पेक्ट कर सकती है मार्केट, जो कि अभी कर रही है। यहाँ से एक बाय भी निकल सकती है। फ़िलहाल अभी ये एक कंडीशन है मेरे पास है सिल्वर की, क्योंकि नीचे इस एरिया को ब्रेक करके आता तो कम से कम ये इसका TP1 होगा 31.30, देन फिर उसके बाद 30.73, और फिर उसके बाद ये जोन 30.17। तो ये बहुत ज़बरदस्त एरियाज़ हैं अगर ये ब्रीच हो जाता है तो। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो दोबारा इस एरिया से आप सेल ट्राई कर सकते हैं 33.08 देन 33.56। दोनों एरियाज़ मैंने आपको बता दिए स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में ये एक मैंने आई गेस फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को ही ये मैंने मार्क किया था, और फ्राइडे को ही ये मैंने अपना टीए बनाया था और इसको शेयर भी किया गया था। और इस जोन को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। फ्राइडे को भी किया, मतलब यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ से आज भी किया है रिस्पेक्ट इसने मार्केट ने। आप देख लें स्कैल्पिंग, आज तो खाली स्कैल्पिंग ही रही है, कोई बड़ी ट्रेड इतनी निकल नहीं सकी। अब कल क्या हो सकता है देखें, मैं थोड़ा सा गोल्ड पे एक चीज़ डिफ़ाइन कर दूं। गोल्ड अगर ये वाला एरिया ब्रीच करता है 27-26 वाला, तो इसके लिए सेकंड टीपी हमारा ये है 17, देन फिर उसके बाद 08 2708 2717 देन 2708। अगर ये 26 वाला एरिया ब्रीच हो जाता है तो ये वाला डिमांड जोन के मार्केट नीचे आ जाती है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2708 ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसकी रीज़न ये है कि इसके नीचे कोई भी H4 ओपन और क्लोज अगर हो गई तो गोल्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, जो लोग स्ट्रक्चर को जानते हैं वो उस चीज़ को बेहतर समझेंगे। H4 में अगर कोई भी H4 2708 के नीचे क्लोज हो गई तो स्ट्रक्चर इसका बेरिश हो जाएगा, रिवर्सल इसका आ चुका होगा। वहाँ पे हमें कंफर्मेशन होगी कि ये स्ट्रक्चर इसका बेरिश हो गया। फिर उसके बाद हर अप की मूवमेंट पे हम सेल ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल ये मैंने आपको कंडीशन बताई है। अभी फ़िलहाल जिस जगह पे ये एक डिमांड जोन है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ऊपर कहाँ तक जा सकती है देखिए, आज मैंने ये लाइन पहले लगाई हुई थी, आज मार्केट 44 के एरिया से ही रिजेक्ट हुई है, और फिर उसके बाद एक 57 का एरिया है। तो कल के लिए ये दो एरियाज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 57 जाए तो आप ज़रूर सेल ट्राई करिएगा वहाँ पे एक सब्सटेंशियल सा एसएल देके। कोई ज़रूरत नहीं आपको हैवी लॉट करने की, और कोई ज़रूरत नहीं आपको विदाउट एसएल काम करने की, क्योंकि कल इलेक्शंस है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डे होने वाला है कल का, और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है कल का दिन। तो मेरे हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो भी हो मैंने गाइड कर दिया है अपनी तौर से। और ये एरियाज़ मैंने सेलिंग के इसके बता दिए। बाय वाला एरिया भी ये यही है, और बाय वाले जोन में ही ये चल रहा है अभी। नीचे फर्दर यहाँ पे एक हम देख सकते हैं 2717 के ऊपर, देन 2708 के ऊपर बाय, लेकिन वो कंडीशन क्या बनेगी उस वक्त देखेंगे। तो ये दो बाय जोन है 2717 2708, लेकिन उसके लिए इस एरिया का ब्रीच होना ज़रूरी है। तो सेल का मैंने बता दिया, बाय की भी कंडीशन बता दी गोल्ड की। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। एक इंपॉर्टेंट मैसेज एट द एंड ऑफ द वीडियो देना चाहता हूँ, वो ये कि कल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। अपनी इक्विटी को बहुत सेव रख के काम करिएगा। कल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, स्पेशली जो आपके इंडेक्सेस हैं नेस्डैक, बीटीसी और गोल्ड। सबसे पहले तो इंडेक्सेस, देन फिर उसके बाद बीटीसी और गोल्ड, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशंस हैं और जो हर इकनॉमी के साथ होती है ना इलेक्शंस के टाइम पे, तो नेस्डैक के ऊपर तो बहुत 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 बड़ा रिएक्शन आने वाला है। अब वो बेरिश होगा बुलिश होगा, नोबडी नोज़, मतलब नोबडी नोज़ इन अ सेंस ये कि इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। वरना टेक्निकल एस्पेक्ट में तो आप लोग को चीज़ें पता ही हैं। जो लोग समझते हैं मार्केट को, वो टेक्निकल एनालिसिस अपना करके पूरा बैठे हुए हैं।
तो जिन लोगों को चीज़ों का कम पता है वो एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करें, बहुत लिमिटेड काम करें, एक्सेसिव काम ना करें, और अगर नहीं मिलता काम तो बिल्कुल 3 दिन काम बिल्कुल ना करें। भाई 2 साल से काम कर रहे हैं, पैसा बन रहा है या लॉस हो रहा है कुछ भी है, 2 दिन अगर काम नहीं करेंगे तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा, या मार्केट अगले दिन बंद नहीं हो जाएगी। नहीं बन रहा कोई सेटअप, छोड़ दें मार्केट को। मुझे आज गोल्ड में कोई सेटअप नहीं मिला, मैंने कोई काम गोल्ड में नहीं किया। मुझे ऑयल में सिर्फ एक छोटा सा सेटअप मिला, उसके ऊपर 70-80 पिप्स की एक वो हुई, क्या कहते हैं, सेलिंग हुई। गोल्ड के ऊपर स्कैल्पिंग थी, कुछ भी नहीं था, और ऊपर 44 पे सेल थी, नीचे 32, 34, 35, 36 पे बाय थी। बस यही गेम चल रहा था। उसमें जिसने जो किया वो बना लिया पैसा। लेकिन कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिले तो खुदारा कोई ट्रेड ना करिएगा। कल ये मेरी एक एडवाइस है अपने तमाम व्यूवर्स के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है और प्रॉफिट बन रहे हैं तो उसको काइंडली अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकेंडली कमेंट करके ज़रूर बताया करें अगर फ़ायदा हो रहा है तो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।